और अब बात करते हैं खैरागढ़ की। खैरागढ़ में जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह को निशाने पर लिया। भूपेश बघेल ने कहा, रमन सिंह ने खैरागढ़ को अपनी मातृभूमि कहा, इसके बाद भी बीजेपी चुनाव हार गई। मुख्यमंत्री ने कहा, अब तो पूर्व सीएम रमन सिंह का राजनीतिक भविष्य भी अंधकार में नजर आ रहा है। खैरागढ़ में जीत के बाद सीएम बघेल ने वहां की जनता का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा, खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा जीत की एक वजह हो सकती है, पर असल में जनता ने सरकार के काम पर मुहर लगाई है। रिकॉर्ड मत से जीते। अभी तक की खैरागढ़ में सबसे बड़ी जीत हुई जो कल रिजल्ट आया, और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर मुहर लगी है। जितने भी गरीबों के लिए हो, चाहे आदिवासियों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, महिलाओं के लिए, जितनी भी योजनाएं हमने संचालित की है, खैरागढ़ की जनता ने उसमें मुहर लगाई है। मैं पुनः खैरागढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। रमन सिंह बार बार अलार्मिंग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं अलार्मिंग? उसके लिए अलार्मिंग है क्योंकि अब उसका भविष्य, क्योंकि उसको अपनी मातृभूमि बोला था खैरागढ़ को, और वहाँ बुरी तरह से पराजित हो गया और पूरी ताकत वो झोंके थे। मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री को लाए, 2 केंद्रीय मंत्रियों को भी लाए, पूरे प्रदेश भर के नेता वहाँ जुटे और सबसे बुरी हार हारे खैरागढ़ में। तो निश्चित रूप से उसके राजनीतिक भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है। इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ। सत्यप्रकाश, कांग्रेस खैरागढ़ जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो जख्म कुरेदे जा रहे हैं जिसका दर्द बीजेपी को हो और सरकार कहीं ना कहीं आने वाले दिनों से भी है, क्योंकि 2023 में बीजेपी का चेहरा कौन सा होगा, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी वार कर चुके हैं और एक बार फिर कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे तौर पर ना सही लेकिन इनडायरेक्टली बीजेपी पर निशाना साधा। देखिए, मुझे लगता है कि इस बात की आशंका जो है वो बीजेपी को पहले से थी कि जिस तरह से जिला बनाने का एक बड़ा वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है और 24 घंटे मतलब जीत के 24 घंटे के भीतर जिला बनाने का वादा किया है, उसकी वजह से शायद बीजेपी बैकफुट पे चली जाए, क्योंकि शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी आगे कांग्रेस से दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही जिला बनाने का ये वादा हुआ कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब बमुश्किल 3 से 4 दिनों पहले ही बीजेपी की एक बड़ी बैठक और कार्यशाला जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय है वहां आयोजित हुई थी। उसमें डॉक्टर शिव प्रकाश, साथ साथ जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी और तमाम बीजेपी के नेता राज्य स्तर के, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे। और इन बैठकों के बाद जब हमने सवाल पूछा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से भी, साथ साथ डी पुरंदेश्वरी से भी सवाल पूछा कि जिले का मुद्दा क्या वहां काम कर सकता है, उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति है कि ऐसा घोषणा करना पड़ रहा है। मतलब कि उन्होंने इसे लेकर तंज कसा, निशाना साधा, और कहीं ना कहीं इस बात की हलचल जो है वो भीतर खाने बीजेपी में थी कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तमाम परिस्थितियों, तमाम घोषणाओं, तमाम वादों के बाद भी जब बीजेपी हार गई है तो फिर ये सुगबुगाहट जरूर है कि इस हार की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन। अब प्रदेश नेतृत्व की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हैं, इसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, वो भी लंबे वक्त तक वहां पे कैंपेनिंग करके रखे। राजनांदगांव जो क्षेत्र है वहां के सांसद भी रहे हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, खुद राजनांदगांव जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से विधायक है, और ऐसा माना जाता रहा है, राजनीतिक विश्लेषक भी कहते रहे कि राजनांदगांव पूरे क्षेत्र में उनका विशेष प्रभाव है। बावजूद इसके जब खैरागढ़ बीजेपी हार गई है तो कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है, और सीएम भूपेश बघेल भी निशाना साधते हुए दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक भविष्य अब डॉक्टर रमन सिंह के खतरे में, हालांकि बीजेपी इस पे पलटवार करती हुई दिख रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, जिला बनाने का जो मुद्दा है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने रमन सिंह के कार्यकाल की याद दिलाई कि जिले की घोषणा तो उन्होंने भी की थी, 9 का आंकड़ा सामने आया है। इसको लेकर कहा जाता है कि वार पलटवार का दौर अभी थमेगा नहीं आने वाले दिनों में। देखिए, दरअसल प्रदेश बनने के बाद करीब 3 साल
कांग्रेस का शासन रहा, अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद करीब 15 सालों तक पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जो हैं वो मुख्यमंत्री के पद पे रहे, बीजेपी का शासनकाल रहा। और ऐसे में जिला बनाने की बातें पहले भी निकली, लेकिन जिस तरह से पुरजोर तरीके से पिछले दिनों में जिले की बात निकली या जिस तरह से अभी ये वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव के वक्त में किया गया, उस वक्त में ये मुद्दा और ज्यादा हाईलाइट हुआ। ये भी रहा कि दिवंगत देवव्रत सिंह जो थे वो भी जिले बनाने की बात जो है वो कहा करते थे, जिला बनाने की मांग किया करते थे, लेकिन वैसी कुछ परिस्थितियां हुई नहीं या हुई तो उस पर फैसला लिया नहीं गया। हालांकि ये है कि बीजेपी के अपने तर्क हैं और बीजेपी ये भी कहती रही है कि कई सारे जिलों का निर्माण सरकार में आने के बाद 15 सालों के दौरान बीजेपी ने किया है और तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले बनाने की बातें की जाती है और ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाने का वादा किया, ये बीजेपी का तर्क है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जिला बनना किसी क्षेत्र का अपने आप में एक बड़ी बात होती है, लोगों के इमोशन से जुड़ा होता है, लोगों के यहां तक कहें कि महंगाई का दौर है तो उनके खर्चों से जुड़ा होता है। अब कोई 100 किलोमीटर अगर किसी क्षेत्र से निकलकर जिला मुख्यालय जाता है और वो जिला मुख्यालय उनके अगर 10 किलोमीटर के दायरे में आ जाता है तो समझिए कितनी बचत होगी। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो जिला को लेकर रहता है और ऐसे में एक भावनात्मक मुद्दा भी रहता है। सत्यप्रकाश, संकेत क्या मिल रहे हैं 2023 को लेकर? लड़ाई वादों पर होगी या विकास पर होगी? देखिए, संकेत तो यही है कि बात विकास पे, बात जो है वो काम जो किए गए हैं या पूर्ववर्ती सरकार जो काम, बीजेपी अपने कामों को लेकर जाएगी, मोदी सरकार के काम को लेकर जाएगी और कांग्रेस जो है वो अपने प्रदेश सरकार के कामों को लेकर जाएगी, जो 4-5 सालों में जो की रहेगी उस काम को लेकर 2023 में जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और चुनाव में विशेष तौर पे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसके वादे पे, मतलब किस दल के बातों पे प्रदेश की जनता भरोसा करती है, मतलब जो मतदाता वो भरोसा करते हैं। भरोसा अगर पा लिया जिस पार्टी ने, उस पार्टी को वोट मिलता है और इस भरोसे के लिए बहुत काम करना होता है, लोगों तक अपनी बातें पहुंचानी होती है। तो ये अभी देखना होगा क्योंकि अब ज्यादा मुझे नहीं लगता, अब काउंटडाउन शुरू ही 1-1.5 साल का वक्त है तो तैयारी में राजनीतिक दल लग गए हैं, तो काउंटडाउन शुरू ही है। अब किन मुद्दों को पार्टियां लेकर जाएंगी ये विशेष तौर पे देखना होगा, विशेष तौर पे नए मुद्दे क्या शामिल रहेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।